गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं, जिसमें से हम आपको आज बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें मैं इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ज बताया था, और आज जो है हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताने वाले हैं। और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें पोटेंशियल रहेगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस लेक्चर को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे क्यों पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ गई? चलिए आइए इसको समझते हैं, है ना। जैसे मैं कहूंगा आपको कि फ्लो ऑफ वाटर, है ना, फ्लो ऑफ वाटर जो होता है कहां से कहां होता है? हाई लेवल ऑफ वाटर टू लो लेवल ऑफ वाटर, है ना। हाई लेवल ऑफ वाटर से लो लेवल ऑफ वाटर जो है फ्लो करता है, पक्का ये तो पता है ना। वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्यों बच्चों, ये तो समझ में आ रही है ना कि वाटर का जो फ्लो होता है हमेशा हाई लेवल ऑफ वाटर से लो लेवल ऑफ वाटर की ओर, और फिर टेम्परेचर का जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये तो समझ में आ रही है। ठीक है, एक चीज और समझिए। जैसे मैं बात करूंगा एयर की, एयर कहां से कहां फ्लो करता है? हाई डेंसिटी ऑफ एयर टू लो डेंसिटी ऑफ एयर। एयर हमेशा हाई डेंसिटी ऑफ एयर टू लो डेंसिटी ऑफ एयर की ओर फ्लो करता है ना। ठीक उसी प्रकार करंट जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बस करंट को फ्लो कराने के लिए मुझे ये टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। ये टर्म जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है सिर्फ करंट को फ्लो कराने के लिए, समझ गए? तो ये तो समझ गए आप कि क्यों पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ा। तो आइए, लाइट तो यहीं पे कट गई, तब भी हम लेक्चर स्टार्ट ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो समझ गए आप कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिएगा, मिटा दें। अब हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं ना, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं कहूँगा, इसको समझने के लिए एक पॉइंट ए लीजिए और दूसरा एक पॉइंट बी लीजिए। एक पॉइंट ए लिया, अच्छा समझ में दिख नहीं रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक पॉइंट ए लिया यहाँ पे और दूसरा पॉइंट क्या लिया? बी लिया। अब तो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लिया कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो भी ए है और यहाँ का पोटेंशियल भी बी है। ए का पोटेंशियल भी ए एंड बी का पोटेंशियल भी बी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट ए पे मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज है ना। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हम बोल रहे हैं, लेकिन है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या मीनिंग होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का? 1 कूलम चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। समझ गए? व्हाट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज? 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये 1 कूलम चार्ज हो गया। अब देखिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस क्यू चार्ज को
ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं यहां से उठाया, यहां से उठाया इस चार्ज को और उठाकर बी पॉइंट पे लेके आ गया। कहां पे लेके आ गया, बी पॉइंट पे लेके आ गया। इस चार्ज को उठाया कस के और फिर उठाया और उठा के बी पॉइंट पे ला के रख दिया। ए से उठाया इस क्यू चार्ज को और बी पॉइंट पे ला के रख दिया। अच्छा बच्चों ये बताइए, क्या मैं इस चार्ज को ए से उठाकर बी पे ले जाऊंगा तो क्या मुझे इसके लिए कुछ भी वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप ही किसी चीज को उठाते हो और एक जगह से दूसरे जगह जाके रखते हो तो क्या उसके बदले में आपको वर्क करना पड़ता है ना? आप मान लिया घर से स्कूल जाते हो बैग लेके, क्या उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी इस क्यू चार्ज को ए से उठाकर बी तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। अरे उसी वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दोनों बीच के पॉइंट का। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क होता है उसी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्या है? वर्क डन है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring unit positive charge, to bring unit positive charge from one point to another point। समझे क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, आइए इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं इसका। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point। क्या मैं बोला? what is potential difference? Potential difference is defined as the amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point। समझ गए क्या? इसको हम PD से भी डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। इसको मैं किससे डिनोट करता हूं? PD से। पोटेंशियल डिफरेंस को V से भी करते हैं, PD से भी करते हैं। समझ गए? तो यहां से डिफिनेशन आपको आ गया अच्छे से। अब मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा। मैं कहूंगा, मैं तो पहले से मान ही चुका हूं, VA इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट A एंड VB इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट B, है ना? अब यहां पे लिखेगा इफ VA इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट A and VB is the potential at the point B, then what is potential difference between A and B? Then potential difference between the point A and B is equal to VB minus VA। क्या मैं बोला? If VA is the potential at the point A and VB is the potential at the point B, then potential difference between the point A and B will be VB minus VA। कैसे?
ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हैं ना तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चूंकि चार्ज को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाया हूँ, चार्ज को ए से बी पे लाया हूँ, तो बी फाइनल पॉइंट हो गया और ए इनिशियल पॉइंट हो गया, इसलिए ये फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए। समझ गए, वी बी माइनस वी ए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब यूनिट चार्ज के लिए कुछ भी निकाला जाता है ना, यूनिट चार्ज छोड़िए, यूनिट क्वांटिटी के लिए जब कुछ भी निकाला जाता है तो डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट वाली चीज़ों से। यूनिट चार्ज के लिए निकाला जा रहा है ना तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी को जो है डेल्टा भी लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए को क्या लिखते हैं, डेल्टा भी। अब डेल्टा क्यों लगाया, जब किसी भी दो चीज का डिफरेंस निकालते हैं ना, लिखते हैं ना, तो वहां पे हम डेल्टा लगा देते हैं। यहाँ पे दो पोटेंशियल, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहा था, इसलिए डेल्टा भी लिखा। अब मैं कहूँ दो फोर्स का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डेल्टा एफ लिखेंगे। यदि दो वेलोसिटी का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा भी। अगर दो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, किसी भी चीज का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो डेल्टा लगा दो आगे में, तो वही मैं यहां भी किया, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा भी। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन यहां पे लिखा, फार्मूला निकाल रहे हैं हम, वर्क डन अपॉन चार्ज, फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है मुझे, डेल्टा भी, तो मैं यहाँ पे डेल्टा भी लिखा। वर्क डन कितना है, डब्लू, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की ओर, तो यहाँ से डब्लू ए टू बी लिखेंगे। डब्लू ए से बी मतलब डब्लू वर्क जो हो रहा है, क्यू चार्ज को ए से बी की ओर जा रहे हैं लेके, ए से बी की ओर लेके जा रहे हैं, इसलिए ए टू बी लिखा। और चार्ज कितना लेके जा रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज। तो यहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा भी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। ए बी इसलिए लगाया क्योंकि ए से बी की ओर जा रहे हैं, ये जो वर्क हुआ है ए से बी की ओर जाने में, क्यू चार्ज को लेके जाने में, इसलिए डब्लू ए टू बी लगाया और नीचे में जो चार्ज लेके गया वो रख दिया। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया। जहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे, जहां पे डेल्टा भी क्या है, व्हाट इज डेल्टा भी, डेल्टा भी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, डब्लू, डब्लू क्या है, वर्क डन, एंड क्यू क्या है, चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज है, समझ में आ गया। क्यू चार्ज है, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस, डब्लू वर्क डन है, हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए इसको, जल्दी से नोट कर लिए क्या, ओके। मैं मिटा रहा हूं इसको। यहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा भी, याद रखना है, डेल्टा भी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। ए टू बी याद रखिए, जिधर से जिधर जा रहे हैं ना, ए से बी की ओर जा रहे थे, ए से बी लगा दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ से ये चीज़ें आ गए, या इसको आप वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा भी इज इक्वल टू डब्लू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू सॉरी अपॉन प्लस क्यू चार्ज। यहाँ से ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। ए से बी की ओर जा रहे थे, ए से बी की ओर जा रहे थे, तो ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, डब्लू वर्क हुआ था,
है ना, प्लस क्यू चार्ज को ए से बी की ओर लेके जा रहा था। ये भी ए था और ये भी बी था, यहाँ से ये आ गया। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब आपको हम बताएंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? आप जानते हो ना जी, V बराबर W बाय क्यू, है ना। तो यहाँ से W की यूनिट क्या होती है? जूल, जूल होती है। और फिर Q की यूनिट क्या होती है? चार्ज जो है कूलम, यानी कि जूल पर कूलम आ गई यूनिट। और इसी को कहा जाता है बोल्ट। जूल पर कूलम को ही क्या कहा जाता है? बोल्ट कहा जाता है। और ये SI यूनिट है। एक दूसरी यूनिट होती है स्टेट कूलम, सॉरी स्टेट बोल्ट होती है, स्टेट बोल्ट, है ना। और ये जो है CGS यूनिट होती है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति सिस्टम, है ना। स्टेट बोल्ट को क्या बोलते हैं हम? CGS यूनिट। और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? SI यूनिट, बोल्ट है। जूल पर कूलम को बोल्ट भी कहा जाता है। चलिए यहाँ से ये चीजें आ गई। अब हम कहेंगे आपको कि क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है? अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको, आप ये तो जान ही रहे हो, क्या क्या जान रहे हो? ये जान रहे हो कि V बराबर W बाय Q होता है। अगर मैं यही कहूँ कि इफ W बराबर 1 जूल, W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलम, देन V बराबर क्या आएगा? 1 जूल, 1 जूल अपॉन 1 कूलम बराबर कितना? 1 जूल पर कूलम। और इसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। इसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। तो यहां से समझ में आ गई 1 वोल्ट किसको कहते हैं। मतलब A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। यहां से Q चार्ज को, मतलब Q बराबर 1 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने में यदि W बराबर 1 जूल वर्क होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? तब क्या कहेंगे? इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल कहेंगे। तब when 1 joule work is done, when 1 joule work is done to take 1 coulomb charge from A to B, then the potential difference between these 2 points is called 1 volt. क्या होता है? लिखना है when 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge, 1 coulomb charge. When 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge from one point to another point, then potential difference between these 2 points is called 1 volt. क्या कहलाता है वो? 1 वोल्ट कहलाता है। समझ गए क्या ये चीज? मैं क्या बोला? When 1 joule work is done, when 1 joule work is done to take 1 coulomb charge from A to B, then the potential difference between these 2 points is called 1 volt, है ना। When 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge from one point to another point, then potential difference between these 2 points is called 1 volt. ठीक है, तो यहाँ से 1 वोल्ट भी आ गया। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलिए ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको
पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। एंड वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है ना, वेरी हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस। नंबर 2 में it is connected in circuits in parallel. It is connected in the circuit in parallel. जैसे मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, ठीक है, एक बल्ब लगाया और यहाँ पे जो है एक बैटरी लगा दी, ये स्विच है और यहाँ पे ये की और यहाँ पे बैटरी, ये बल्ब है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से चलते 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 यहाँ आगे, यहाँ भी निगेटिव होगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है। यहाँ से वोल्ट मीटर, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको वोल्ट मीटर के बारे में भी समझ में आ गई है ना, तो इसको नोट करिए। अब हम आपको 1-2 सवाल कराएंगे, मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 सवाल कराएंगे, 3, 1-2 सवाल दे भी देंगे। चलिए मिटा दें इसको, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। if amount of work done to bring 3 coulomb charge from 1 point to another point is 60 joule, then find potential difference between 2 point या between them, ठीक है। निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से, है ना। इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 3 coulomb चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर पॉइंट इज 60 जूल, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। हो गया सॉल्व, पॉज करके सॉल्व करिए, हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं करता हूं। गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, चार्ज देके रखा है आपको 3 coulomb, वर्क डन जो है ये देके रखा है 60 जूल, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अगर मैं कहूँ VB माइनस VA बराबर डेल्टा V, ये जो है निकालना है। मान लिया एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक Q बराबर 3 coulomb चार्ज को ले जाने में W बराबर 60 जूल वर्क होता है। तो यहाँ से अगर ये VA है, ये VB है, तो VB माइनस VA बराबर क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q, ये फार्मूला होता है। क्या आप इसी को तो डेल्टा V बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन फ्रॉम A टू B हाउ मच, 60 जूल, एंड हाउ मच चार्ज, 3 coulomb। यहाँ से ये कट जाएगा, 20 वोल्ट आ गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना है, 20 वोल्ट,
2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देते हैं, इसको फिर से देख लीजिएगा, है ना, नोट कर लिए? ओके, दूसरा सवाल, find the amount of work done to bring 4 coulomb charge from one point to another point, from one point to another point, if potential difference between them is 20 volt। क्वेश्चन सॉल्व करिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 4 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज हाउ मच? 20 वोल्ट। पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए जल्दी से, फिर मैं करूंगा। हो गया? मैं कर दूं? ठीक। देखिए, गिवन डाटा में देके रखा है चार्ज Q बराबर देके रखा है 4 कूलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा भी देके रखा है 20 वोल्ट। निकालना क्या है? वर्क डन। मान लिया कि ये एक पॉइंट होगा, ये दूसरा बी पॉइंट होगा। ए से बी तक जो है Q बराबर 4 कूलम्ब चार्ज को लेके जाया गया, जिसके कारण कुछ वर्क हुआ जो कि मुझे निकालना है। और ये अगर मैं VA मान लूँ, इसका VB मान लूँ, तो VB माइनस VA बराबर 20 वोल्ट देके रखा है ना? ठीक है, तो आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि डेल्टा भी, अरे इसको आप डेल्टा भी लिख सकते हो ना, डेल्टा भी। तो डेल्टा भी बराबर W कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? A से B की ओर, A to B लिख सकता हूँ। नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। नीचे में Q डेल्टा भी बराबर, है ना। अब देखिए डेल्टा भी मुझे देके रखा है कितना? 20 वोल्ट। W वर्क तो मुझे निकालना ही है और Q चार्ज 4 कूलम देके रखा है और W बराबर आ जाएगा 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80 जूल। तो यहाँ से ये सवाल भी हो गया, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था मुझे याद भी नहीं है, दूसरा था कि तीसरा था, जो भी हो, है ना। मिटा दें इसको, ठीक। अब हम आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दे देंगे, है ना, फिर आप होमवर्क में करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ amount of work done to bring 2 coulomb charge from A to B is 20 जूल, ठीक है। Then find the potential at the point A if potential at B is equal to how much? 30 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B इज 20 जूल, then find the potential at the point A if potential at B is 30 वोल्ट।
ठीक है, आप यहाँ पे वी बी माइनस वी ए वाला फार्मूला लगाइएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ठीक। एक सवाल और हम आपको देंगे, लास्ट सवाल होमवर्क का होगा। लिखेगा, इफ amount of work done to bring Q charge from A to B is 30 joule, then find the value of Q if डेल्टा भी जो दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से ये सवाल भी हो गया। इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 30 जूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ डेल्टा भी बराबर 20 वोल्ट। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस दोनों सवाल को आप बना लीजिएगा। अगला जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें हम आपको पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।